अरे बल्ले, बड़े ठीक टाइम पे आया साला तो। चलिए भाई साहब, चलते हैं यहाँ से। चलिए आइए। अरे रुक जा बल्ले, रुक जा। बड़े से तो देख लूं। साला ने संग्राम सिंह चौटाला पे हाथ उठाया। हम देखता हूँ। संग्राम सिंह पे हाथ उठाया तुमने, और जब संग्राम सिंह पे हाथ उठाता ना, दुनिया से उठ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूरब जी ठीक नहीं है और उन्होंने मुझे आवाज दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे भाई जी, ये तो बेहोश हो गया। अब क्या करेंगे? अगर इसको यहाँ किसी ने देख लिया ना तो पकड़ मच जाएगी, लेने के तेड़े पड़ जाएंगे और हम लोग यहाँ छुपे हुए से सबकी नजर में आ जाएगी और आपका उस छोरी को उठाने का प्लान खराब हो जाएगा। भाई जी, बचना नहीं चाहिए अब की बार। जिसने इसकी औकात दिखाना जरूरी था। संग्राम सिंह चौटाला से पंगा लिया इसने। इतने करे भाई साहब। करना क्या, जाके दरवाजा बंद कर, कुछ देखना ले, जल्दी कर। अब इसका क्या करे भाई साहब? तो करना क्या है, सोचना पड़ेगा। एक आइडिया आया। ओके भाई साहब। वो कहानी सुनी थी ना बचपन में, एक राजा की जान तोते में होती थी। वैसे ही उस दिशा की जान इस पूरब नाम के तोते में बसी है। साला इसी को उठा के ले जाते हैं और दिशा इसके पीछे पीछे भागी चली आएगी और सीधे हमारे चंगुल में फंस जाएगी। हाँ, आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन ये हाथ भर का तोता नहीं है। इतने बड़े तोते को लेके जाएंगे कैसे? बाहर इतने सारे लोग, कोई ना कोई तो देख लेगा, फिर क्या होगा? उसके लिए भी कोई ना कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। क्या ढूंढे, कुछ समझ ना आ रहा। अरे मिल गया आइडिया। वो क्या भाई जी? काम करेंगे, इस छोरे ने कारपेट में लपेट के ले जाएंगे और किसी को कानो कान खबर ना पता चलेगी। और हाँ, उसके पहले इस कमरे ने ठीक कर दो, किसी को कोई शक ना होगी यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है भाई जी। अरे दिशा, कहाँ जा रही हो बेटा? विधि चल रही है, बैठो आराम से, बैठो। ले भाई, इस तोते को तो ढक दिया, अब जल्दी से अपने मुंह भी ढक लो ताकि कोई देख ना ले। ठीक है भाई जी। कहाँ जा रही हो? नवीना, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं अभी जाकर आती हूँ। अभी मत जाओ, मासी जी फिर से तुम्हें ढूंढेंगी। उन्हें बोल देना मैं वॉशरूम में हूँ, ठीक है? पर जल्दी आना प्लीज। कहाँ चले गए पूरब जी? कहाँ ढूंढूं आपको? रूम, शायद रूम में होंगे, देखती हूँ। देखो कौन आ गया यहाँ पे। शादी का माहौल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर अंदर आ गया ना तो सारी बारात इकट्ठे हो जाएगी, सबके सब पकड़े जाएंगे। अरे कहाँ छुपा इसने, किसने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। जी, ये तो बच्चे हैं, बच्चे। बच्चा इधर क्या कर रहे हो? मिठाई मिठाई ना इधर, निकलो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, चलो जाओ चलो जाओ जाओ, काम चल रहा है इधर, काम। अरे जल्दी से निकल चलो यहाँ से, इससे पहले कुछ देख ले, जल्दी निकलो। चलिए चलिए भाई साहब। बस अब इसे गाड़ी तक ले जाना बाकी है, और अगर किसी ने देख लिया ना, भाई मुंह मत खोलियो, समझे?
दिशा भाभी नहीं है। अच्छा भाई, मैंने तो पता ही ना चला, मैं तो इससे शादी करने वाला था। भाजी मेरा मतलब है कि ये पूरब है, सारी मुसीबत की जड़ तो यही है। आपको पिछली बार याद होगा ना, इसके उस दोस्त ने, उसकी बीबी ने हमें डंडे से कितना पीटा था। अरे बकवास करनी बंद कर, चुप करो, इसको जल्दी से गाड़ी में रख। चल देख, चल बली जल्दी। संग्राम लेके चले गए। संग्राम सिंह बदला लेने आए हैं, वो पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। क्या करूं, किससे मदद मांगू? नितेश से मदद मांगती हूँ। अरे दिशा, क्या हुआ बेटा? इतनी परेशान क्यों लग रही है? मासी जी, क्या हुआ? संग्राम सिंह वो पूरब जी को लेकर चला गया। मैंने देखा उसे लेकर जाते हुए, उसके आदमियों के साथ पूरब जी बेहोश थे। पूरब जी पता नहीं क्या करेंगे उनके साथ, मुझे बहुत डर लगता है। मासी जी, नितेश यहाँ पे बहुत लोगों को जानता है ना। हम एक काम करते हैं, उससे बात करते हैं। वो लोकल पुलिस से बात करेगा, है ना? तो पूरब जी को बचा सकते हैं हम लोग। चलिए हम उनसे बात करते हैं। दिशा, नितेश कुछ नहीं करेगा, उसे सब में मत घसीटो। जमाई है वो मेरा, उसे इस लड़ाई झगड़े से दूर रखो। और वैसे भी दिशा, सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। संग्राम सिंह से तुम्हारी दुश्मनी है। नितेश को इस समय मैं नहीं डाल सकती। ये तुम्हारी मुसीबत है, तुम ही निपटो। मासी जी नहीं, मासी जी ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा ना, नितेश कुछ नहीं करेगा। मेरी बेटी अभी अभी सुहागन बनने जा रही है और तुम अपने सुहाग को बचाने के लिए मेरी बेटी के सुहाग को मुसीबत में डालोगी। मासी जी मेरी बात मैंने कहा ना तुमसे। कैसे मदद मांगू? कैसे मदद मांगू? मदद करेगा मेरी? प्रकृति मेरी मदद करेंगी? फोन कर। दादी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया। एक मिनट रुक जा। या ये ले बेटा, इसमें दवाइयाँ और ये जूस, ये अपनी मैम के पास ले जा। बस यही होना बाकी रह गया था। सेक्रेटरी से अब नौकर ही बनना पड़ेगा मुझे इस घर का। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं। क्या हुआ? दे देगी ना? हाँ, दे दूंगी दादी जी। और दवाइयाँ तो खिला ही देगी, लेकिन ये जूस जो है ना, ये वहाँ रखा ना रहे, तो उसे पिला के ही आना जूस। हाँ ठीक है, मैं ये जूस उन्हें पिला कर आऊँ। शाबाश। अपना मकसद पूरा करने के लिए मैंने काफी कॉम्प्रोमाइज किया है, पर अब मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती कि उस प्रज्ञा की सेवा करूं। बार बार उसकी वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। I just hate her. बेटा, उसे जाकर जूस पिला देना, जहर ना पिला दूं। जिसकी वजह से मैं अभी को नहीं मार पाई हूं, उसे जहर देकर ना मार दूं। एक बार वो जाएगी तो फिर अभी को भी इस दुनिया से भेजना आसान हो जाएगा। मारने की क्या जरूरत है मुझे? उसे मारा तो घर में सब अलर्ट हो जाएंगे। उन्हें लगेगा दुश्मन तो घर में है। ये तो नींद की दवाई है, ये मेरा काम आसान कर सकती। मुझे बस उस प्रज्ञा को ये नींद की डोज थोड़ी ज्यादा देनी है। जूस में एक बार इसे मिला दो, फिर जैसे ही वो ये जूस पिएगी, सुबह से पहले नहीं उठेगी। जल्दी चलिए प्लीज। तुम कर क्या रही हो? बैठो इधर, बैठो। अभी अभी तुम्हें मसाज दिया है, तुम पाव पर वजन क्यों डाल रही हो? इतने काहे नाराज आप मेरी तकलीफ की मत सोचिए, कोई और है तकलीफ में। पूरब, दिशा वहाँ। पूरब, दिशा वो तो शादी पर गए थे, वापस आ रहे। वो लोग यहाँ नहीं आ रहे, संग्राम वहाँ पहुँच गए। संग्राम जो घर पर आया था? हाँ। तुम्हें कैसे पता? दिशा का फोन आया था, उसने कहा संग्राम के साथ उसके गुंडे भी थे। उन्होंने पूरब को बहुत मारा और वहाँ से उठाकर लेकर गए और
दिशा भी वहीं चली गई जहाँ वो लोग हैं। शिट, मुझे आ जाना होगा। मैं चलती हूँ आपके साथ। तुम्हारी चलने की हालत नहीं है, तुम चलकर क्या कर? मैं घर पर नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पूरब मेरा भाई जैसा है, मुझे उसे बचाना है। अरे तो दिशा भी तो मेरी बहन है ना, वो दीदी कहती है मुझे, और मुझे तो जाना ही चाहिए ना। उसने मुझसे मदद मांगी, आप मुझे नहीं भी लेकर जाएंगे ना तो मैं खुद आ जाऊंगी। देखो तुम वही गलती कर रही हो जो दिशा ने किया है। वहाँ पर अकेले अपनों की मदद करना कुछ गलत नहीं होता। मैं नहीं गई तो मुझे अफसोस होता रहेगा। मैं जिंदगी भर इस अफसोस में नहीं जी सकती। प्लीज। आप किसे फोन कर रहे हैं? अपने दोस्त अनिल को। हेलो अनिल, आई नीड अ रियली बिग फेवर यार, मुझे अभी के अभी हरियाणा जाना है। कैन आई टेक योर प्लेन प्लीज? अभी? ठीक है, आधे घंटे में पहुंचाऊंगा। लेट्स गो। कल रात को बहुत ज्यादा पी ली यार, उसकी वजह से पूरा सर भारी हो रहा है, बहुत नींद आ रही है, क्या करे बताओ। चल सर तो मेरा भी दुख रहा है, चल चाय पी के आते हैं। चल चले, चल चाय पी के आते हैं। ये लोग तो संग्राम सिंह के ही आदमी लग रहे हैं, और ये बंगलो ये भी उसी का है। पर पूरब जी कहाँ है? मुझे अंदर जाके देखना होगा, और मुझे कोई देख ना ले। किसी ने देख लिया तो ना खुद बचूंगी ना पूरब जी को बचा पाऊंगी। पहले देख लेती हूँ अंदर कौन कौन है। पानी पिएगा के? ये ले पी पी, ये ले पी। अबे वो, अगर तुझे पानी पिलाया ना तो भाई साहब मेरा का पानी बंद कर देंगे, समझा? मुझे माफ कर दो पूरब जी, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपको बचा लूंगी। डबल उधर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? इधर आ, तुझे भेजना तुझे। आया भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब? बात बता। अरे तेरी भाभी आ रही है, कुछ स्वागत का सोचा उसके? जरूर करूंगा ना भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? बताओ को छोड़, बड़े काम कर, जाके पंडित ने बुला के ला, और उसी पंडित ने बुला के लाना जो मेरी शादी अधूरी छोड़ गया था। इस वक्त पंडित का क्या काम भाई साहब? ये इस तोते को मरवाने वास्ते मुहूर्त निकलवाओगे के? अब बल्ली तू ना मारना ना उसको, शादी करनी है मेरी। भाभी असली चाहिए कि ना? बिल्कुल भाई साहब। हाँ तो उसका लिए चाहिए पंडित, और तेरी भाभी का सारा सामान कमरे में पहुंचा दिया ना? हाँ भाई साहब। और जो भी शादी का सामान बचा ना वो आते हो ले आना, और जल्दी आना, देर मत करना। जा, और सोनू ने साथ ले जा। चल चल सुनो। समझ गई इस संग्राम का प्लान, पर मैं इसका प्लान कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जब तक ये है तब तक मैं और पूरब जी कभी शांति से नहीं रह सकेंगे। शादी करेगा मुझसे? पिछली बार तो मार मार के भगाया था, इस बार वो हाल करूंगी कि मुझसे क्या लाइफ में किसी से शादी करने लायक नहीं बचेगा। बस भगवान जी
इतना ध्यान रखना कि मेरे हाथ से इसका खून ना हो जाए। कितना मारा है इसने पूरब जी को। जूस? हाँ, जूस किसके लिए? ये प्रज्ञा मैम के लिए, और उनकी मेडिसिन भी है। सॉरी, लेकिन ये तो तुम रॉबिन वाले काम करने लगी। करना हो तो करो ये सारे काम, पर एक बात समझ लो, तुम्हें ना इन सब कामों की एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलने वाली है। कोई बात नहीं भाभी। वैसे प्रज्ञा मैम कहाँ है? उन्हें जूस पिलाना था। नहीं पिला पाओगी उसे। वो क्या है ना कि वो जहाँ गई है, हाँ, वहाँ से वो बहुत देर से वापस आएगी, तो तब तक ये जूस खराब हो जाएगा, तो मैं ही पी लेती हूँ। नहीं, बहुत स्पेशल है, प्रज्ञा मैम के लिए था। भाभी, क्या जूस बनाया है तुमने? कमाल का, मजा आ गया। और तुम क्या कह रही थी कि जूस स्पेशल है? तो मैं क्या हूँ? एवे ही हूँ क्या? अरे मैं तो ज्यादा स्पेशल हूँ ना, मतलब घर की बड़ी बहू हूँ, जेठानी हूँ, तो मैं तो उससे ज्यादा स्पेशल हुई ना। और वैसे भी जब तक वो आएगी ये जूस खराब हो जाएगा, उससे अच्छा मैं ही पी लेती हूँ ना। वैसे भाभी एक बात बताइए ना, मैम और सर गए कहाँ हैं? हाँ, वो अभी के साथ गए ना, दिशा और पूरब ने बुलाया था उन्हें। अच्छा, अचानक किसी को कुछ बताया नहीं? तुम्हें क्यों बता कर जाते? उनकी मर्जी, उन्हें जाना था, चले गए। सेक्रेटरी हो ना, तो सेक्रेटरी बन के रहो। तुमसे पूछ कर जाएंगे क्या जहाँ कहीं भी जाना होगा? बढ़िया ही बॉस बनने वाली। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कभी कोई काम अच्छे से क्यों नहीं हो पाता? पहले मेरी मंजिल दूर लगती थी, अब तो शिकार ही मुझसे दूर चला गया है। पर कोई बात नहीं, वापस तो आओगे ना, और जब आओगे तब मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर भेज दूंगी। लगा दिया आगे। अरे पानी डाल रहे, अबे उतर उतर सामने। लगता है जितने लोग थे सब बाहर आ गए। संग्राम भी यही है, तो अब मुझे अंदर जाना चाहिए। लोग कहां चले गए और ये शोर कहां से आ रहा है? दिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी चोट लगी है आपको? कितना खून बह रहा है? आपको कितना मारा है इन लोगों ने? मैंने आपको देख लिया था, वो संग्राम आपको लेकर जा रहा था ना गाड़ी में, मैंने देखा था, मैं गाड़ी के पीछे भी भागी। आप बेहोश थे, आपको बहुत चोट लगी हुई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानती हो लोग कितने खतरनाक हैं। तुम यहाँ आए क्यों? शेर की गुफा में आना आसान है और बाहर निकलना बड़ा ही नामुमकिन। छोड़ो उसे। अरे देखो तो सही, इस मजनू ने कौन बचाने आया है? इस मजनू की लैला। छोड़ दे संग्राम। संग्राम, छूना नहीं उसे। जो पहले ना मेरी लैला हुआ करती थी। अरे क्या हो गया तुझे दिशा? तुझे पहली बार देखा था ना, तू तो मुझे बड़ी सुंदर हिरनी जैसी, मोरनी जैसी सुंदर लगी थी। क्या हो गया तुझे? तो चला के लोमड़ी बड़ी घूम रही है। वैसे तेरे स्टाइल को ना बड़ा पसंद कर रहा हूं मैं।
पर एक बात बोल गई तू, जितनी अच्छी सूरत पाई है ना तूने, उतना ही तेज दिमाग है। इसीलिए तो संग्राम सिंह चौटाला तुझे बड़ा पसंद करता है। हाँ? अरे एक बात बोल गई तू, चला के लोमड़ी का दिमाग ना बब्बर शेर के सामने कुछ ना हुआ है। और वैसे ही तेरा दिमाग जितना मर्जी तेज हो, और संग्राम सिंह चौटाला की ताकत के सामने ना कुछ ना है। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, जाने दे उसे। अरे चुप कर जा भाई। वेलकम दिशा डार्लिंग, वेलकम। तू जानती है तू यहाँ खुद ना आई है, तुझे यहाँ लाया गया है। तेरी मेरी शादी की फोटो ना ठीक ना आएगी। पर ऐसे के देख रही है? हाँ, सोनू बल्ली गए हैं पंडित ने लेने, बस एक बार पंडित आ जाए और उसके बाद वो हम दोनों की शादी करा देगा। संग्राम! जब तक कुत्ता भौंकता है ना तो कोई कुछ नहीं कहता, पर जब वो काटने को दौड़े तो इसी तरह लात खाता है। जब तक तेरी बकवास सुननी थी सुन ली मैंने संग्राम सिंह, पर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई एक सुहागन के साथ शादी करने के बारे में सोचने की? सोचा भी तो बोला कैसे, और वो भी मेरे पति के सामने। तूने मुझ पे हाथ उठाया? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है तुझे, अगर हमारे बीच में आने की कोशिश भी की ना तो तेरी जान ले लूंगी। अब वाह भाई वाह। अरे जो तो मुझे पहले से पता था, जब तू कुंवारी थी ना तभी बड़े नखरे दिखा रही थी। अरे अब तो तू शादीशुदा हो गई है, अब तो नखरे दिखाना बनता है तेरा। पर कोई बात ना है, ऐसे नहीं तो वैसे सही। संग्राम, अगर तूने दिशा को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर शादी तो तुझसे ही होगी, और अभी सुबह में। अरे भाई क्या बोल रहा था तू कि मेरी पत्नी ने हाथ ना लगाना? भाई हाथ ना लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, पर पहले इसके साथ शादी तो कर लूं, क्योंकि एक बार इससे शादी कर ली ना तेरी आंखों के सामने छूंगा इसने, और उसके बाद ये होगी मेरी दुल्हन और मैं बनूंगा इसका दूल्हा। और बेटा तू क्या बनेगा ये तो अच्छी तरह से जानता है। अरे ले चलो इसने। संग्राम, छोड़ दे उसे। अरे तू चुप कर रहे हैं, पंडित आने वाला है, और उससे पहले ये जितना तामझाम फैला हुआ है ना, मेरी शादी से पहले सब ठीक हो जाना चाहिए। चलो ले चलो इसे। छोड़ दे संग्राम, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे संग्राम। टैक्सी, टैक्सी। अरे भाई साहब, पर पूरब ने कहा था कि इतने छोटे शहर में ना सुबह सुबह ट्रांसपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिशा ने कहा था ना वो शादी की जगह शहर के बाहर है, हो सकता है आसपास ही हो, पर वहाँ जाएंगे कैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तुम्हें कब कुछ समझ में आता है? अरे तो आपको कुछ समझ में नहीं आता? इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट अरेंज कर ली, एक कैब अरेंज कर लेते। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। वो क्या है, इतने ऊपर ना नेटवर्क नहीं पकड़ता ना, और उससे भी बड़ी गलती हो गई कि मैंने किसी से बोलकर नेटवर्क का टावर नहीं लगवाया। सैटेलाइट कॉल भी तो कर सकते थे ना। सैटेलाइट कॉल, सैटेलाइट फोन। गांव में रहकर बहुत पता है तुम्हें सैटेलाइट फोन के बारे में। आपके बार बार बोलने से मैं गांव वाली नहीं हो जाऊंगी, मैं प्रज्ञा ही हूँ जो कभी टीचर थी। और तुम्हारे बार बार बोलने से तुम टीचर नहीं बन जाओगी। भगवान ने जो दिमाग दिया ना उसे चलाओ। अब ये सोचो कि करना क्या है। सोच रही हूँ ना, अब यहाँ पे क्या। मिल गया ट्रांसपोर्ट? नहीं, मंदिर। मंदिर में जरूर कोई ना कोई होगा जो हमारी मदद कर सके। चलिए। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है हमें फिर से आकर ना एयरपोर्ट के पास से खड़ा होना चाहिए, शायद वहां से कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो मैं क्या कह। क्या कर रही है ये लड़की? मुंबई में बोल रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो, और यहाँ टाइम वेस्ट कर रही है। अब क्या भगवान इसके लिए ऑनलाइन कैब करके देंगे? हे माता रानी, दिशा और पूरब को हमारी जरूरत है और हमें आपकी। हमें उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। इस कार को ना धक्का मारकर आगे ले जाते,
और आगे जाने के बाद इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ताकि किसी को आवाज ना आए। और धक्का कौन मारेगा? तुम और मैं। चलो। मैं कैसे धक्का मार सकती हूँ? कैसे धक्का मार सकते हो मतलब? मुंबई में तो बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं क्रांति मचा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। यहाँ पर आती क्रांति कर सकती हूँ, गाड़ी को कैसे धक्का मार सकती हूँ? साइकिल थोड़ी इतनी बड़ी गाड़ी है। जितनी एनर्जी तुमने बकवास करने में लगा रही हो उसका 10% भी अगर तुमने धक्का मारने में लगा तो गाड़ी उड़ेगी, समझी तुम? 1 2 3। अरे क्या हुआ? मेरा लेस। नहीं हाँ अरे क्या कर रहे हैं आप? लेस मतलब? अरे क्या कर रहे हैं? बस मुझे लगता है हम लोग काफी दूर आ गए। अब ये गाड़ी उड़ेगी पूरब दिशा की ओर। पूरब नहीं, पश्चिम दिशा की ओर। मैं पूरब और दिशा के पास जाने की बात करता हूँ। बात क्या कर रहे हैं? चलिए। बोलो एड्रेस। एड्रेस? मैं उस एड्रेस की बात कर रहा हूँ जो दिशा ने तुम्हें दिया था। डोंट टेल मी तुम्हारे पास एड्रेस नहीं है। मेरे पास एड्रेस नहीं। आई सेड डोंट टेल मी तुम्हारे पास एड्रेस नहीं है। वो था मेरे पास, मतलब दिशा ने बोला था पर मैं लिखना भूल गई। क्या? तुम एड्रेस लिखना भूल गए? तुम्हें लगा तुम टीचर हो तो लिखने की क्या जरूरत, मैं तो याद कर सकती हूँ। निकालो एड्रेस अपने दिमाग से। अब गुस्सा मत कीजिए ना, मैं सोचूंगी तो याद आ जाएगा। हाँ दिमाग नहीं कंप्यूटर है ना तुम्हारा। सर्च मारो, फाइल निकालो, फेंको मेरे मुंह पर एड्रेस। अरे चुप रहिए आप चुप रहेंगे तो मैं सोच सकूंगी कुछ। हाँ सोचो सोचो, वरना बोलोगी कि मैंने सोचने नहीं दी। क्या करिए हो पीछे गुंडे? मुंह से हाँ निकले ना निकले पर इस पूरब की जान जरूर निकल जाएगी। अब तो ये और पिटेगा और मरेगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज कुछ मत करना। सॉरी, मैंने तुझे पहले ही मौका दिया था, अब नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत करना संग्राम, कुछ मत करना, नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज नहीं 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 नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं दिशा, नहीं, इनके आगे झुकना मत। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत कर। अच्छा कुछ नहीं होगा तुझे? साले ये क्या के गुस्सा दिला रहा तू मुझे? मैं तुझे मार रहा हूँ और तू कह रहा है कि तुझे असर नहीं हो रहा। कोई बात ना बेटा, तुझे मौत से डरना लगता है ना, तो ठीक है। जब तक मौत का साया सर पे नहीं आता ना तो मौत का खौफ फील नहीं होता। अब तुझे मौत भी दिखेगी। मैं तैयार हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।